नमस्ते और वेलकम बैक टैरो सीखो सीरीज में। मैं हूं डॉक्टर मोनिका अग्रवाल और आज हम बात करेंगे वैन सूट के लास्ट नंबर कार्ड्स की 10 ऑफ वैंस की। 9 ऑफ वैंस में हम थके हुए थे, खड़े थे, लेकिन लास्ट पुश दे रहे थे। अब 10 ऑफ वैंस में आप बहुत ज़्यादा कैरी कर रहे हैं, इतना ज़्यादा कि खुद को भूल गए हैं। या बहुत रिलेटेबल कार्ड है उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा अपने आप को बर्डनाइज कर लेते हैं गिल्ट में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, क्योंकि हम में से बहुत लोग ये फील करते हैं कि सब कुछ अपने ऊपर ही लेना है, ये सारी कुछ हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, और फिर वंडर करते हैं कि इतना ओवरवेल्म्ड क्यों है। तो चलते हैं 10 ऑफ वैंड के पास डिटेल में। सबसे पहले 10 ऑफ वैंड्स दिखता कैसे है? एक फिगर है जो 10 वैंड को इकट्ठा कैरी कर रहा है, सब इकट्ठे। उसके हाथ में सारे वैंड्स हैं टाइटली। उसने उन वैंड्स को नीचे से ऑलमोस्ट छुपाया हुआ है, जिससे उसका चेहरा भी नहीं दिख रहा है। उस बर्डन ने लिटरली उसका पर्सपेक्टिव ब्लॉक कर दिया है। वो नीचे झुका हुआ है बोझ से, एफर्ट से, स्ट्रेन से, और फिर भी वो चल रहा है स्टेप बाय स्टेप, स्लो, लेकिन चल रहा है डेस्टिनेशन की तरफ। और नोटिस करो पीछे क्या है, एक ब्यूटीफुल ग्रीन लैंडस्केप, ट्रीज हैं, ओपन स्काई है, फ्रीडम है, लेकिन वो फिगर वो देख नहीं सकता क्योंकि सब 10 वैंड्स उसके व्यू को ब्लॉक कर रहे हैं। और आगे एक टाउन है बहुत पास, ऑलमोस्ट देयर। अगर वो कुछ छोड़ दे तो वो वहाँ जल्दी पहुँच जाए, लेकिन वो सब कुछ अकेले कैरी करने पर इतना फोकस्ड है कि ईज पॉसिबल ही नहीं है, ये रियलाइज ही नहीं कर रहा है। अब बात करते हैं 10 ऑफ वैंड्स के कोर मीनिंग की। 9 ऑफ वैंड्स था ऑलमोस्ट देयर का, टायर्ड बट स्टैंडिंग का। 10 ऑफ वैंड्स है ओवरलोडेड, ओवरबर्डन, टू मच टेकन ऑन। ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है बर्डन, ओवरलोड, रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवरलोड, बर्नआउट, टेकिंग ऑन टू मच, नीड टू डेलीगेट, नीड टू रिलीज। जब 10 ऑफ वैंड्स आता है रीडिंग में तो यूनिवर्स का मैसेज है कि आप बहुत ज़्यादा कैरी कर रहे हैं। ये सस्टेनेबल नहीं है, कुछ छोड़ना ज़रूरी है, कुछ डेलीगेट करना ज़रूरी है, कुछ रिलीज़ करना ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पे फोकस करो, बाकी छोड़ दो। 10 ऑफ वैंड्स एक वेरी ऑनेस्ट कार्ड है। वो कहता है आपने ये सब वॉलेंट्री उठाया है, किसी ने फोर्स नहीं किया है, और अब आप वॉलेंट्री कुछ रख भी सकते हैं। स्पिरिचुअली 10 ऑफ वैंड्स रिप्रेजेंट करता है कार्मिक कॉम्प्लीशन का। वैंड सूट का लास्ट नंबर कार्ड है। एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, जो करना था हुआ, अब रेस्ट करने का वक्त है। लव और रिलेशनशिप में 10 ऑफ वैंड्स का क्या मतलब है? 10 ऑफ वैंड्स लव में एक बर्नआउट कार्ड है। अगर आप सिंगल हैं तो 10 ऑफ वैंड्स कहता है कि आप रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं हैं। अभी पहले अपना ओन बर्डन लाइटन करो। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ले रखी है, वो स्ट्रेस आप कैरी कर रहे हैं, वो सबसे पहले एड्रेस करो। जब आप जेन्युइनली लाइट फील करेंगे तभी सही रिलेशनशिप अट्रैक्ट करोगे। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो 10 ऑफ वैंड्स कहता है कि इस रिलेशनशिप में कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा कैरी कर रहा है, इम्बैलेंस है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इक्वली डिवाइड नहीं है। ऑनेस्ट कन्वर्सेशन की ज़रूरत है और दोनों मिलकर बर्डन शेयर करो। करियर और मनी में 10 ऑफ वैंड्स, करियर में 10 ऑफ वैंड्स बर्नआउट का वार्निंग कार्ड है। आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रखी हैं, कुछ डेलीकेट करो, कुछ प्रोजेक्ट्स ड्रॉप करो। जो जनरली मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सिर्फ उस पर फोकस करो। 10 ऑफ वैंड्स कहता है कि जब सब कुछ अकेले करने की कोशिश करता है वो अल्टीमेटली कुछ भी प्रॉपरली नहीं कर पाता। डेलीगेट करना वीकनेस नहीं है, विजडम है। मनी के बारे में 10 ऑफ वैंड्स फाइनेंशियल बर्डन का कार्ड है। बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, शायद बहुत सारे लोगों का बर्डन आप अकेले उठा रहे हैं। बाउंड्रीज सेट करो, जो फाइनेंशियली सस्टेनेबल नहीं है वो रिलीज़ करो। अब बात करते हैं 10 ऑफ वैंड्स रिवर्स की। 3 मीनिंग हो सकते हैं। पहला, रिलीजिंग बर्डन, बहुत पॉजिटिव मीनिंग है। जो हैवी था वो छूट रहा है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवरवेल्म कर रही थी वो रिलीज़ हो रही है, एक लाइटर फेस आ रहा है। दूसरा, डेलीगेटिंग सक्सेसफुली, आपने सीख लिया सब कुछ अकेले नहीं करना, हेल्प एक्सेप्ट करने लगे हैं, ये ग्रोथ है। तीसरा, अवॉइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरी तरफ आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं, जो आपको जनरली करना चाहिए वो भी नहीं कर रहे हैं। 10 ऑफ वैंड्स रिवर्स कहता है बैलेंस ढूंढो, ना बहुत ज़्यादा ना बिल्कुल भी नहीं।
अब 10 ऑफ वैंड्स की रेमेडी जान लेते हैं। अगर ये कार्ड आपके क्लाइंट में या आपके रीडिंग में या आपके में बहुत प्रोमिनेंट आ रहा है तो अगले 7 दिन तक एक लिस्ट बनाओ, सब कुछ जो आप कैरी कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वरीज, टास्क, एक्सपेक्टेशन सब। फिर उस लिस्ट को 3 सेक्शंस में डिवाइड करो। पहला, जो जनरली मेरा काम है और इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, जो मैं डेलीगेट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तीसरा, जो मैं एंटायरली रिलीज़ कर सकती हूँ। ये एक्सरसाइज 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी को डायरेक्टली एड्रेस करती है, क्लैरिटी लाती है और एक्चुअली कितना आपका काम है और कितना आप अननेसेसरीली उठा रखा है वो डिसाइड करती है। एफर्मेशन रिपीट करें, मैं सिर्फ वो कैरी करती हूँ जो जनरली मेरा है, मैं डेलीगेट करना जानती हूँ, मैं रिलीज़ करना जानती हूँ, मेरा बर्डन लाइट हो रहा है, मैं ब्रीथ कर सकती हूँ। तो समरी करते हैं 10 ऑफ वैंड्स की। बर्डन ओवरलोड बनाओ, टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी, नीड टू डेलीगेट एंड रिलीज। लव में पहले आप बर्डन लाइट करो, रिलेशनशिप में रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वली शेयर करो, करियर में डेलीगेट करो, बर्नआउट से बचो, फोकस करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर रिवर्स रिलीजिंग बर्डन, डेलीगेटिंग और अवॉइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। और याद रखिए 10 ऑफ वैंड्स का फिगर वो स्ट्रांग है, वो केपेबल है, वो चल रहा है डेस्टिनेशन की तरफ, लेकिन वो अननेसेसरली सफ़र कर रहा है क्योंकि वो सब कुछ अकेले कैरी कर रहा है। आप भी अगर ये फील करते हैं तो याद रखिए सब कुछ अकेले उठाने की ज़रूरत नहीं है। हेल्प मैनेज मांगना वीकनेस नहीं होती है, कुछ छोड़ देना फेलियर नहीं होता है, कभी कभी लाइटन करना फास्टेस्ट पाथ को डेस्टिनेशन देता है। अगर आपको ये लेसन पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। चैनल पे जुड़े रहें ताकि आप कोई भी लेसन मिस ना करें आगे आने वाले राइडर वेट के भी। और हम बहुत सारे लेसन्स एंड डेक्स लेकर आ रहे हैं। अगर आप पेंडुलम डाउजिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे मेन चैनल पे 2 एपिसोड फ्री और रेस्ट ऑफ द एपिसोड फॉर सिल्वर मेंबर एंड अबव के लिए अपलोड हो रहे हैं। वहाँ पे आप सिल्वर मेंबरशिप ले सकते हैं। अगर आप मेरे साथ 1-to-1 क्लास चाहते हैं तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।